चैप्टर 1 इंटीजर्स। पहले हम चैप्टर का कंसेप्ट समझते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए आगे इजी रहेगा। व्हाट आर इंटीजर्स? तो इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर्स में कौन से नंबर आएंगे? तो 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं और -1 से लेकर सारे नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। ये आपने स्टैंडर्ड 6 में तो किया ही होगा। अगर हम इसे नंबर लाइन पर देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं। तो 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स में और -1 से लेकर सारे नेगेटिव नंबर्स में। सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और 0 के कलेक्शन से जो बनता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब आप लोग इंटीजर्स समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप स्टैंडर्ड 6 की इंटीजर्स के चैप्टर्स की वीडियो को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब तक तो आपने पॉजिटिव नंबर्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया होगा, लेकिन अब इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इसका भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है अब वो हम सीखेंगे। तो पहला है क्लोजर अंडर एडिशन। चारों सिचुएशन को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है। पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 0 एंड नेगेटिव नेगेटिव। ये चारों कंडीशन में हमें आंसर में इंटीजर ही मिलता है, यानी कि इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमें आंसर में इंटीजर ही मिलता है। तो एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर हम इसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो a एंड b इंटीजर है। a प्लस b इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसमें भी हमने चारों कंडीशन ले ली है। तो दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चारों कंडीशन में हमें आंसर में इंटीजर ही मिलता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स गिव्स इंटीजर, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर हम वेरिएबल फॉर्म में लिखें तो a एंड b इंटीजर्स है, तो a माइनस b इज ऑल्सो अन इंटीजर। अब हम समझेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है 3 + 4 7 होगा, और अगर आप 4 + 3 करेंगे तो भी 7 होगा, यानी कि आप ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहले नंबर को दूसरे नंबर पर और दूसरे नंबर को पहले नंबर पर लेंगे तो आंसर आपको सेम मिलेगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो -4 + 5 है, तो इसका आंसर होगा +1। अगर हम 5 + -4 करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। थर्ड एग्जांपल में भी सेम ही आंसर आ रहा है, यानी कि हम इंटीजर्स को कोई भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो अगर 2 इंटीजर्स a एंड b है तो वी कैन से a + b = b + a। नेक्स्ट फॉर सब्ट्रैक्शन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिए देखी, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। तो इसमें आंसर सेम नहीं आ रहा है। 5 - 3 करने पर हमें 2 मिलता है, लेकिन 3 - 5 करने पर हमें -2 मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो 7 - -6 करने पर हमें 1 मिलता है, लेकिन -6 - 7 करने पर हमें -13 मिलता है। थर्ड एग्जांपल में भी आंसर डिफरेंट आ रहा है। सो वी कंक्लूड सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन में हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सिर्फ एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको समझते हैं। पहले हम 3 इंटीजर्स को कंसिडर करते हैं, -3, -2 एंड -5।
तीनों नंबर में से किसी दो नंबर का पहले एडिशन करेंगे, फिर उसको तीसरे नंबर में ऐड करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि -5 है, उसमें हम -3 और -2 का एडिशन है, उसको हम ऐड करते हैं। अब हम और दो नंबर का तीसरे नंबर में एडिशन करेंगे। तो पहले -3 और -5 का एडिशन करेंगे और वो एडिशन को हम -2 में ऐड करेंगे, तो हमें आंसर में -10 मिलता है। यानी कि दोनों सिचुएशन में हमें आंसर सेम मिलता है। सो वी कैन से एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अगर हम इसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखें और इंटीजर्स a, b एंड c है, तो वी कैन से a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी आपको अच्छी तरह से समझना है। वी एड 0 टू एनी होल नंबर और इंटीजर, वी गेट द सेम होल नंबर और इंटीजर। किसी भी इंटीजर में आप अगर 0 को ऐड करते हैं तो आपको सेम ही इंटीजर मिलता है। अगर हम -4 में 0 ऐड करते हैं तो हमें -4 मिलता है। अगर आप 0 में -11 ऐड करते हैं तो आपको -11 मिलता है। यानी कि 0 में कोई भी इंटीजर्स को ऐड करने पर आपको वो इंटीजर मिलता है। सो 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन क्या है? वन टाइप ऑफ रिपीटेड एडिशन। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 3 टाइम्स 5, तो 5 + 5 + 5 होगा 15, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। अब इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें सीखना है। इंटीजर्स में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय -5। आगे हमने देखा कि 3 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 टाइम्स -5 है, यानी कि -5 + -5 + -5। अब नेगेटिव का एडिशन तो हमने सीख लिया, तो हम -5 - 5 - 5 होगा -15, तो 3 मल्टीप्लाई -5 होगा -15। नीचे नंबर लाइन पे भी आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। 3 मल्टीप्लाई 5 होगा 15 और 3 मल्टीप्लाई -5 होगा -15, यानी कि इसमें हम होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में नेगेटिव साइन रहेगी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो 5 टाइम्स -4 है। -4 को 5 टाइम प्लस करने पर हमें -20 मिलता है, तो आंसर होगा -20, जो आपको नीचे नंबर लाइन पे भी दिखाया गया है। इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की साइन आंसर के आगे आएगी। सो वी गेट नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल के फॉर्म में लिखे तो अगर हमारे पास a एंड b इंटीजर है तो a मल्टीप्लाई -b इक्वल टू -a मल्टीप्लाई b इक्वल टू -a ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। एक पॉजिटिव नेगेटिव देखा, अब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स देखेंगे। तो पहले हम ये सारी पैटर्न है उसको हम कंप्लीटली ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले है -3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर होगा -12, हमने आगे देखा। फिर नेक्स्ट है -3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 टाइम्स -3 है। ऊपर 4 टाइम -3 का आंसर होगा -12, तो 3 टाइम -3 का आंसर होगा, उसमें से -3 कट कर देंगे, यानी कि -12 माइनस -3, तो आंसर होगा -9। उसके आगे -3 मल्टीप्लाई 2, तो
-9 में से और -3 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -6। इसी मैनर में हम आगे आएंगे तो -3 × 0 होगा 0, फिर -3 × -1, तो इसमें से हम और -3 माइनस करेंगे तो 0 - -3 होगा +3। इसी तरह -3 × -2 है, उसमें हम 3 में से -3 को माइनस करेंगे, यानी कि 3 - -3 करने पर हमें 6 मिलेगा। तो आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स है तो हमें आंसर में पॉजिटिव मिलता है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम इसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो -a × -b = a × b। अब अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा यानी कि 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स है और आपको उसका मल्टीप्लाई करना है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा पॉजिटिव, ये हमने देखा। अगर आपके पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन आंसर में हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। अगर हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज़ इवन, यानी कि आपके पास जो नंबर्स है वह इवन नंबर में है, यानी कि 2, 4, 6 इसी नंबर में है तो हमें आंसर में पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है तो इसका प्रोडक्ट हमें नेगेटिव में मिलेगा। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स इवन में है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर में है तो प्रोडक्ट नेगेटिव। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। पहला है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर में इंटीजर मिलता है। 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। -4 × -2 तो होगा 8, -20 × 8 होगा -160, और 12 × -6 होगा -72। तीनों सिचुएशन में हमें आंसर में इंटीजर ही मिलता है। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो a एंड b इंटीजर्स है तो a × b इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है 3 × -2, और अगर हम -2 × 3 करते हैं दोनों में हमें आंसर सेम ही मिलता है -6। नेक्स्ट है -10 × -3, अगर -3 × -10 करते हैं तो हम दोनों में आंसर 30 मिलता है। तीसरे एग्जाम्पल में भी हमें सेम ही आंसर मिलता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखें a एंड b इंटीजर्स है तो a × b = b × a। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम 3 इंटीजर्स कंसिडर करेंगे, -3, -2 एंड 5। तो पहले हम -3 एंड -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके प्रोडक्ट के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 30, और दूसरी तरफ हम -2 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके प्रोडक्ट के साथ हम -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 30, यानी कि दोनों केस में हमें सेम आंसर मिलता है। सो वी कंक्लूड मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अगर हम इसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखें और a, b एंड c इंटीजर्स है तो ब्रैकेट a × b × c = a × ब्रैकेट b × c। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम 2 टाइप सीखेंगे।
पहला है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो पहले ब्रैकेट में हम एडिशन करेंगे और उसके आंसर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहला है 16 × 10 + 2। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 16 को पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों का जो भी आंसर होगा उसका हम एडिशन करेंगे, तो हमें आंसर में मिलेगा 192। दूसरा एग्जाम्पल है -2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 3 + 5। इसको भी हम सेम ही मैनर में करेंगे, तो हमें आंसर में मिलेगा -16। अब दोनों एग्जाम्पल में ब्रैकेट में जो हमें कैलकुलेशन दिया गया है उसका हम पहले आंसर निकालेंगे और फिर बाहर का जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलता है वह सेम मिलता है। सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज़ ट्रू। अगर इसे हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखें और हमारे पास इंटीजर्स a, b एंड c है, तो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b + c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b + a मल्टीप्लाई c। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला है 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 - 8। तो ब्रैकेट का हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 8 होगा -5 एंड इसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -20। दूसरा एग्जाम्पल है 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 - -4। तो 6 - -4 होगा 10 एंड 10 × 10 होगा 100। अब दोनों एग्जाम्पल को हम एडिशन में किया था उसी मैनर में ब्रैकेट के नंबर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर सेम मिलेगा। सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ ओवर एडिशन इज़ ट्रू फॉर इंटीजर्स। अगर हम इसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखें और इंटीजर्स a, b एंड c है, तो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b - c इक्वल टू ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b - a मल्टीप्लाई c। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी सीखा उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो हमें आंसर में सेम ही इंटीजर मिलता है। तो एग्जांपल देखें, -3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -3, 1 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू -5। और नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल भी सेम ही आंसर आते हैं। सो वी कैन से दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अगर वेरिएबल के फॉर्म में लिखें और इंटीजर a है, तो a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू a। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।